ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन चेंजेस की बात की हुई थी वो यहां पर हमारे आज इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस थे डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो पहला तो था हमारा प्रोनाउन चेंजेस, दूसरा है हमारा टेंस चेंजेस। प्रोनाउन चेंजेस में ऐसे करते हैं, जो आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर प्रोनाउन चार्ट दिया था, करवाया था, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब इसका रूल क्या है देखते हैं। रूल फर्स्ट if the first person pronoun if the first person pronoun is used in reported speech, the first person pronoun is used in reported speech, it will change according to the reporting verb verbs subject. Verbs subject during indirect speech. है ना? If the first person pronoun is used in reported speech, it will change according to the reporting verbs subject during indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच के दौरान रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राम सेज आई लर्न इंग्लिश। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है, डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब राम सेज कनेक्टिव यूज हो जाता है। ये कैसा याद है तो इसको हम देखते हैं। पहले ये प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में कौन है? यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट में नाउन है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो इसके साथ में एक्शन लेता है। यहाँ पर ये प्रोनाउन है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो बाहर जो भी है वो यहाँ पर प्रोनाउन ही बनेगा। तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा और ये लर्न्स इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका चेंज होता है। राम सेज आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। राम सेज, ठीक है, दे से we are student
of first year. Okay, they say that first person pronoun according to the reporting or subject, यहाँ पे प्रोनाउन दोनों है तो प्रोनाउन इसकी जगह दे आ जाएगा। They are student of first year। इस तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब आगे देखते हैं इसको। रूल सेकंड, if the second person pronoun person pronoun if the second person pronoun is used in reported speech, during the indirect speech, during the indirect speech it will change according to the object of reporting वर्ब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा चेंज। इसमें डबल रूल आते हैं। पहला एग्जांपल, राम से टू मी you are my best friend। राम says to me you are my best friend, तो यहां पे हो जाएगा राम tells me that। अब ये चेंज कैसे हुए हैं, ये इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है उनको चेंज करने की सोच रहे हैं। तो ये सेकंड पर्सन है, क्या कर रहा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट स्पीच इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। ये इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। यहां पर आई एम हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया। फर्स्ट पर्सन के साथ में नियम क्या था? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? राम है। ठीक है, अब वो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो वहां पर कौन सी जगह पर है? प्रोनाउन चार्ट हमें याद होना चाहिए। आई, मी, माई, ये पॉजिटिव है, तो राम को हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो ही बनेगा। तो ही का पॉजिटिव ही जाता है। हिज फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड। तो आपको प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए।
तो वहां पर जो माई था वो फर्स्ट पर्सन का हिस्सा है, लेकिन माई को ये देखना है प्लेस कौन सा है माई का। आई सब्जेक्ट हो गया, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, और माई इसका पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट पर्सन आएगा राम के हिसाब से। राम का प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाउन है और वो प्रोनाउन है, तो नाउन को अंदर जाने के लिए प्रोनाउन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो ही बनेगा, और ही का तीसरा जो पोजीशन बनता है वो ही जा जाएगा। ऐसे करके इनको चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ में भी यही रूल होगा, अगर सेकंड पर्सन या ऑब्जेक्ट में आ जाए या पॉजिटिव में आता है तो उसके प्लेस के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करते हैं। और देखते हैं अपन रूल सेकंड का ए था, और बी में क्या होता है देखिए। बी में क्या होगा, सेकंड का बी में है इफ द सेकंड पर्सन, इफ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन is in reported speech, in reported speech, but इफ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो, लेकिन बट द ऑब्जेक्ट is not used in reporting work, in reporting वर्क। क्या? लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्क के अंदर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ हो, और सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में तो है लेकिन रिपोर्टिंग वर्क में ऑब्जेक्ट नहीं है। पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट के अनुसार। दूसरे में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर कैसे चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्क, इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस the object will change according to the first person, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज कर दो। वैसे चेंज तो किसी के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इन केस के अंदर स्टूडेंट को यह पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें। तो ऐसे इल्यूजन के अंदर बचने का, इल्यूजन से बचने का तरीका यही है कि वो अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन मान ले और उसके हिसाब से उसको चेंज कर दे। एग्जाम्पल, राम सेज You are my best friend। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन तो है। तो राम सेज, ठीक, राम सेज दैट Ram says that, इसको आई मान लेंगे, या फिर यहां पर आपकी तरफ से फर्स्ट पर्सन मानते हो तो फिर इसको टेल्स करेंगे। टेल्स मी दैट, ये मी
हमने फर्स्ट पर्सन माना इस वजह से, ये इसके हिसाब से बनेगा आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, है ना। सेकंड पर्सन के मामले में ये है, दो इसके रूल्स होते हैं। यदि सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट है बाहर की तरफ तो उसके हिसाब से बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर फर्स्ट पर्सन हम अपनी तरफ से मानेंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन थी, दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। I say to him, I say to him, you are lazy boy. I say to him, you are lazy boy. I tell him that, second person ये है, he is lazy boy. You are a lazy boy. He is a lazy boy. इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन के संदर्भ में ये कंडीशन थी। अब चलते हैं इसका थर्ड पर्सन पे। प्रोनाउन चेंज में हमारे तीन ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये प्रोनाउन संबंधित चेंजेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। रूल 3, if the third person pronoun is in the reported speech, if the third person pronoun is in the reported speech, it will not change during the indirect speech. Indirect, ठीक है। If the third person pronoun is in the reported speech, it will not change during the indirect speech. थर्ड पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जांपल, Ram says they are players, ठीक है, they are players. Ram says that, they का दे रह जाएगा, they are players। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, है ना। राम सेज दैट दे आर प्लेयर्स, तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। इस तरह से प्रोनाउन चेंज हमारे होते हैं।